टेक्नोलॉजी जी, चाहे पिच सुखानी हो या फिर हाईवे सुखाना हो, आपके ऐसे ऐसे घूमने से हाईवे सूख जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी जी मान रहे हैं कि ये गर्दन लाख ऐसे ऐसे घुमाते रहें, इनसे हाईवे नहीं सूखेगा। वो शायद उसके लिए कोई और पंखे होंगे कि नहीं, आपके कोई बड़े भाई साहब है ना, जो बड़ा बड़ा वाला पंखा होता है, वो अगर आते तो नहीं, वो भी नहीं कर पाते। क्यों? अच्छा, इनका ये कहना है कि मेरे बड़े भाई भी अगर आ जाएंगे, उनको भी ले आओगे, इंद्रदेव से बड़े हम लोग थोड़ी हो जाएंगे। तो ऊपर से अगर पानी बरस गया तो फिर आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे NHAI हो, जिसने 12-13 दिन में बने इस हाईवे को धंसा दिया, वो टेक्नोलॉजी जी के कैपेबिलिटीज पर उनको इतना भरोसा है, इतना विश्वास है, जितना इनको खुद नहीं। मुंडी घुमा घुमा के मना कर रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप में आत्मविश्वास की कमी है भाई साहब, मैं बता रहा हूं। आप झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ये तो खुद ही नजर झुकाए हुए हैं। देखो, जैसे अगर आपके सामने कोई इंजीनियर वगैरह आए जिसकी वजह से ये सड़क धंस गई, अगर वो आए और आपके सामने खड़ा हो जाए, तो आप उसका तो पसीना सुखा देंगे ना। ये भी नहीं करेंगे। फर्राटा भाई साहब जो हैं, वो ज्यादा दूर तक हवा फेंकते हैं। वो अगर होते तो पक्का हाईवे सुखा देते। अभी आज शाम तक सूख जाता, गाड़ी साए साए दौड़नी शुरू हो जाती। इनको इस लायक समझने वाली सरकारें, उनको देख करके शायद ये कृतज्ञ और आभारी जरूर होंगे कि सरकारों ने मुझे इतना लायक समझा कि हाईवे सुखाने के लिए मुझे खड़ा किया। कि नहीं, जीवन में इतना अंडर कॉन्फिडेंस मत रखा कीजिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए। देखिए, आपको हाईवे सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब स्पेस टेक्नोलॉजी के चलते आपको स्पेस में भी जाना पड़ेगा। वैसे टेक्नोलॉजी जी, एक आपकी टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो बचपन में बड़ी अच्छी लगती थी। बताएं क्या? ऐसे आपके पास आकर के करने में बहुत मजा आता था, और वो सुख आप आज भी दे रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। इस कार्यक्रम में आज हम आपसे एक मुलाकात करवाना चाहेंगे और एक बातचीत करवाना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए उनकी कार्रवाई में, या कार्रवाई का एक अभिन्न अंग बन चुके टेक्नोलॉजिया जी से। टेक्नोलॉजिया जी चाहे ग्रेटर नोएडा में क्रिकेट में या क्रिकेट के दौरान बारिश हो जाए तो उस पिच को सुखाना हो, या फिर एकदम नए नए बने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के 12 दिन में ही 4200 करोड़ रुपए लगने के बाद धंस जाना हो, तो उसमें गिट्टी भर के उसको सुखाना हो, हर जगह टेक्नोलॉजिया जी का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश सरकार करती रही है। टेक्नोलॉजिया जी पर इतना भरोसा क्यों है, और क्या टेक्नोलॉजिया जी के जो फैन बन चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार, क्या वो हमें ये बताना चाहेंगे? उन्हीं से सीधा पूछेंगे कि क्या वो ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहते हैं कि वो सरकारों और सरकारी बाबुओं की जो बदमाशी है उसको टेक्नोलॉजिया जी पूरा कर देंगे। आइए ये इंटरव्यू शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजिया जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं जरा आपका माइक ऑन कर दूं। ये टेक्नोलॉजिया जी, मुझे पहले ये बताइए कि आप कोई जिम्मेदारी लेना चाहेंगे? तो पहले सवाल का जवाब टेक्नोलॉजिया जी ने दिया है कि नहीं, वो किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। पर टेक्नोलॉजिया जी, चाहे पिच सुखानी हो या फिर हाईवे सुखाना हो, आपके ऐसे ऐसे घूमने से हाईवे सूख जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब टेक्नोलॉजिया जी मान रहे हैं कि ये गर्दन लाख ऐसे ऐसे घुमाते रहें, इनसे हाईवे नहीं सूखेगा। टेक्नोलॉजिया जी, आपके ऐसे गर्दन घुमा देने से, और सपोज अगर मैं आपको बहुत तीव्र गति पर बोलने को कह दूं, जैसे अभी आप 1 की स्पीड पर, अब मैंने आपको तेज कर दिया, तो अब इतनी सुपर फास्ट स्पीड में आप काम करेंगे तो आप हाईवे सुखा देंगे? नहीं, टेक्नोलॉजिया जी कह रहे हैं वो हाईवे सुखा नहीं पाएंगे, चाहे जितना स्पीड तेज कर दो। तो चलिए आपकी स्पीड धीमे किए देते हैं, जब आप सुखा ही नहीं पाएंगे, है ना। वैसे टेक्नोलॉजिया जी, एक आपकी टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो बचपन में बड़ी अच्छी लगती थी।
बताएं क्या, ऐसे आपके पास आकर के करने में बहुत मजा आता था, और वो सुख आप आज भी दे रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो मेरा अभिवादन स्वीकार करें जो आप ये करते हैं। टेक्नोलॉजी जी, मुझे ये बताइए कि क्या आपसे सलाह मशवरा किया गया था कि सुनो, मुझे लगा तो रहे हो हाईवे सुखाने के लिए, लेकिन जरा थोड़ी सी अकल लगा लो, बारिश हो गई तो क्या मैं काफी रहूंगा? आपसे पूछा था किसी ने? नहीं। तो टेक्नोलॉजी जी तो बड़े क्लियर हैं, इनका ये कहना है कि ना इनसे पूछा गया है, ना ही इनका कोई लाभ है। भाई एक ही चीज ये कर सकते हैं कि ये मुझको शीतल हवा जरूर दे सकते हैं, लेकिन सड़क को ये सुखा दें, ऐसी कैपेबिलिटी इन टेक्नोलॉजी जी में नहीं है। वो शायद उसके लिए कोई और पंखे होंगे कि नहीं, आपके कोई बड़े भाई साहब है ना, वो जो बड़ा बड़ा वाला पंखा होता है, वो अगर आते तो नहीं, वो भी नहीं कर पाते। क्यों? अच्छा, इनका ये कहना है कि मेरे बड़े भाई भी अगर आ जाएंगे, जो मॉल वॉल में लगे रहते हैं ना, ऊपर ऐसे घाए घाए घूमते रहते हैं, इनका ये कहना है तुम उनको भी ले आओगे, इंद्रदेव से बड़े हम लोग थोड़ी हो जाएंगे। हम लोग लाख टेक्नोलॉजियां हो, इंद्रदेव से बड़े तो हम नहीं हो जाएंगे। तो ऊपर से अगर पानी बरस गया तो फिर आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो टेक्नोलॉजी जी अपनी कमी पहचान रहे हैं और लगातार हमको ये बता रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ खास हासिल नहीं कर देंगे। लेकिन चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे एनएचएआई हो, जिसने 12-13 दिन में बने इस हाईवे को धंसा दिया, वो टेक्नोलॉजी जी के कैपेबिलिटीज पर उनको इतना भरोसा है, इतना विश्वास है, जितना इनको खुद नहीं है। मुंडी घुमा घुमा के मना कर रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। एक बार सोच लीजिए, पक्का नहीं कर पाएंगे। आप में आत्मविश्वास की कमी है भाई साहब, मैं बता रहा हूं आपको। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये तो खुद ही नजर झुकाए हुए हैं, देखो। चलिए, तो आप नहीं झुका पाएंगे, इंद्रदेव से नहीं आप लड़ पाएंगे, लेकिन क्या आप सरकार को बता पाएंगे कि मेरी सेवाओं से आप अपना नाकामी और भ्रष्टाचार नहीं छुपा सकते? ये भी नहीं करेंगे आप। कुछ तो कर दीजिए भाई, ये क्या बात हुई? अच्छा, एक बात बताइए, वहां जो लोग खड़े थे इस उमस के और चिपचिप वाले वातावरण में, कम से कम उनका पसीना तो आप पोंछ ही देंगे। जैसे अगर आपके सामने कोई इंजीनियर वगैरह आए जिसकी वजह से ये सड़क धंस गई, अगर वो आए और आपके सामने खड़ा हो जाए, तो आप उसका तो पसीना सुखा देंगे ना। ये भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये तो करना चाहिए ना आपको। ना पसीना सुखाइएगा, ना सड़क बनाइएगा। यहां ग्रेटर नोएडा में मुझे मालूम है आपसे तो स्टेडियम सुखवाया जा रहा था, वो भी नहीं कर पाए ना, पता था मुझे। अच्छा, आपके एक बड़े भाई साहब हैं जिनका नाम है फर्राटा, उनके बारे में आप जानते हैं? आप तो ये गप लड़ा रहे हैं, देखो इनको फर्राटा के बारे में नहीं मालूम। फर्राटा तो आपके बड़े भाई साहब हैं, जिनमें 2 ब्लेड होते हैं, शादी ब्याह में बहुत तेज आवाज करते हैं। इनको दरअसल जलन हो रही है, क्योंकि फर्राटा भाई साहब जो हैं वो ज्यादा दूर तक हवा फेंकते हैं। वो अगर होते तो पक्का हाईवे सुखा देते। अभी आज शाम तक सूख जाता, गाड़ी साए साए दौड़नी शुरू हो जाती। अब आप नाकाबिल हैं, नाकारा हैं, तो हम क्या करें? नहीं, हाँ, तो बस यही करिए बस। इसीलिए जमाना आपको लूजर समझता है, इसीलिए सब लोग जो हैं वो चाइनीज फैन की ओर जा रहे हैं, इन्वर्टर एसी लगा रहे हैं, और आप यूं ही करते रहिएगा हर समय। एक तो हम हैं जो आपको मान दिए हुए हैं, सम्मान दिए हुए हैं, और आप है कि इज्जत ही नहीं मानते। अब तो मान जाइए। तो टेक्नोलॉजी जी तो पूरी तरीके से डिनायल मोड में, और इनका यह मानना है कि ये किसी लायक नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये ना हाईवे सुखा सकते हैं, ना स्टेडियम सुखा सकते हैं। हाँ,
लेकिन इनको इस लायक समझने वाली सरकारें, उनको देख करके शायद ये कृतज्ञ और आभारी जरूर होंगे कि सरकारों ने मुझे इतना लायक समझा कि हाईवे सुखाने के लिए मुझे खड़ा किया, कि नहीं यार अब तो मान जाओ। इतना सम्मान देने के बाद कोई ना कोई, जाओ हम बात नहीं कर रहे, जाओ। नहीं, इनसे तब से हम करे जा रहे हैं, ये हर चीज में ना ना ना, हर समय मुंह से ना निकल रहा है। थोड़ी सी तो खुशी हो रही है ना कि सम्मान मिला। हाँ देखो, अब यूं यूं करना बंद कर दिया इन्होंने, तो थोड़ा सा इनको अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टेक्नोलॉजिया जी। आप इसी तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाइए। भगवान करे कि आपको इस्तेमाल करके लोग ऐसे सिर पे लगा करके जब ट्रैफिक जैम में फंसे तो उड़ के कहीं चले जाए। मतलब ये सब भी आप सेवाएं देने की कोशिश कीजिएगा। एड वैड तो बनते ही थे इनके ऊपर, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक लड़का गया और वहां पर उसको माँ का अचार चाहिए था, तो माँ ने नीचे से पंखे चला दिए टेक्नोलॉजिया जी वाले, और वो उड़ के ऊपर अचार पहुंच गया। इस सब टाइप के उल ऐड आते थे पहले, तो ये सब करते थे। राजेश खन्ना का एक ऐड आया था, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता, उसमें भी यही टेक्नोलॉजिया जी तो थे। अब आज जो है ये हम्बल बन रहे हैं हर चीज में, ना ना ना। इतना अंडर कॉन्फिडेंस है ना इनको। जीवन में इतना अंडर कॉन्फिडेंस मत रखा कीजिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए। देखिए, आपको हाईवे सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब स्पेस टेक्नोलॉजी के चलते आपको स्पेस में भी जाना पड़ेगा। आपको प्रोपेलर का काम करवाएगी ये सरकार, सब कुछ करेगी और आपको करना पड़ेगा। कहो हां, चलो कम से कम ना तो नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए टेक्नोलॉजिया जी। विशेष आभार कि आप यहां आए और आपने अपनी बात रखी। तो ये थे टेक्नोलॉजिया जी, जिन्होंने लगभग हर चीज पर ही ना ना कर दिया, लेकिन इनके ऊपर जो जिस तरीके का भरोसा है सरकार को, वो वाकई काबिले तारीफ है। लखनऊ और कानपुर का एक्सप्रेसवे टेक्नोलॉजिया जी ही सुखाएंगे, मार्क माय वर्ड्स। NHAI मेरा सलाम। इशारों इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मेरे से और टेक्नोलॉजिया जी की दोनों की तरफ से नमस्कार।